तो कहानी की शुरुआत 800 साल पहले से होती है, जब डीमंस ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर रखा है। इंसान अपने आप को डीमन से नहीं बचा पा रहे थे और इंसानियत धरती से खत्म होती जा रही थी। जिसके बाद बचे हुए इंसान गॉड से मदद के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और उनकी प्रार्थना मान ली जाती है। गॉड इंसानों का रूप लेकर धरती पर आते हैं, जिन्हें इडेटन कहा जाता है। सभी इडेटन डीमन से फाइट करते हैं और उन्हें एक सील में बंद कर देते हैं। सील को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सभी इडेटन अपने सेक्रीफाइस देते हैं, जिससे डीमंस कभी बाहर ना आ सके। लेकिन सिर्फ एक इडेटन रह जाती है, उसका नाम रिन है। उसे काम दिया जाता है कि आगे फ्यूचर में जो इडेटन यानी गॉड जन्म लेंगे, उन्हें फाइट के लिए ट्रेनिंग देना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब डीमन सील तोड़कर बाहर आ जाए। रिन की उम्र 800 साल से भी ज्यादा है, लेकिन वो दिखती एक यंग गर्ल जैसी है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ रिन न्यू जनरेशन के इडेटन को ट्रेन कर रही है। रिन एक लड़के हायाटो को ट्रेन कर रही है, जो कि हमारी कहानी का हीरो भी है। हायाटो को काफी मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिन चाहती है कि हायाटो डीमन से फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हालांकि हायाटो को डीमंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि पिछले 800 सालों से कोई भी डीमन का अटैक नहीं हुआ है। इस वजह से रिन भी काफी शांति भरी जिंदगी जी रही है। फिर हायाटो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, और वो भी इडेटन ही है। पहले हायाटो यासल से मिलता है, जिसे स्टडी बहुत पसंद है और उसके पास काफी नॉलेज भी है। फिर हायाटो पोल से मिलता है, जो कि बर्ड से बात कर सकती है और उसे एनिमल के साथ टाइम बिताना पसंद है। फिर कुछ बर्ड्स पोल को बताते हैं कि बहुत सारे लोग नॉर्थ में इकट्ठा हो रहे हैं। यासली बताता है कि हो सकता है कि सभी जुआ एम्पायर के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो। जुआ एम्पायर में डीमन का राज है। तीनों दोस्त वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। तीनों नॉर्थ की ग्लेशियर पे पहुँच जाते हैं और उन्हें एक एंशिएंट जमा हुआ डीमन दिखता है। यासली बताता है कि उस डीमन का नाम जूडो है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ओबामी इंसान का मिशन लीड कर रहा है, जिसके पास डीमंस के बारे में काफी नॉलेज है। लेकिन तभी जूडो बर्फ से निकल जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हालांकि वे सभी देखते हैं कि जूडो किसी पर भी हमला नहीं कर रहा है। ओबामी समझ जाता है कि ये डीमन इंसानों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ये किसी गॉड को देखेगा तो उन पर जरूर हमला करने लगेगा। तभी जुगो तीनों गॉड्स को देखता है और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पोल जुगो के अटैक से बच जाती है, लेकिन जूडो की पावर देखकर इंसान डर जाते हैं और वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों से जूडो को कुछ नहीं हो रहा था। तभी हायाटो जुगो पर अटैक करता है और उसे जमीन पर भी गिरा देता है। सभी लोग हायाटो की पावर देखकर भी डर जाते हैं और उस पर भी गोली चलाने लगते हैं। हालांकि हायाटो को भी गोलियों से कुछ नहीं होता, क्योंकि इडेटन इमोर्टल होते हैं। यासली जूडो पर अटैक करता है, लेकिन जूडो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो यासली की चेस्ट में होल कर देता है। पोल उसे बचाने जाती है, लेकिन जूडो उसे भी मारकर दूर गिरा देता है। लेकिन यासली पोल को अपने साथ लेकर जाने लगता है, जबकि उसके चेस्ट में होल तक हो चुका था। ओबामी काफी खुश दिख रहा था जूडो की पावर से। लेकिन तभी हायाटो अपनी ट्रेनिंग का यूज करता है और जूडो पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे जूडो की चेस्ट में एक बड़ा होल हो जाता है और वो हार जाता है। तभी ओबामी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हायाटो उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ओबामी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हालांकि फिर वो देखते हैं कि ओबामी असल में एक रोबोट है और हायाटो उससे कुछ पूछता है, उससे पहले ओबामी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद यासली और पोल डिसाइड करते हैं कि उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि डीमंस एक बार फिर धरती के लिए खतरा बन रहे हैं। जिसके बाद यासली और पोल रिन के पास पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। रिन ये देखकर काफी खुश होती है कि वो दोनों खुद ट्रेनिंग के लिए उसके पास आए हैं। फिर रिन बताती है कि इडेटन पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं और किसी दूसरे इडेटन को अपने पास खींच भी सकते हैं। फिर पोल और यासली की ट्रेनिंग शुरू होती है और जल्द ही यासली को याद आ जाता है कि उसने इससे पहले ट्रेनिंग क्यों छोड़ी थी, क्योंकि रिन उनके ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं करती और उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हम एक लेडी पिसक्लैद को देखते हैं, जो कि जाबू आर्मी की लीडर है और वो अपनी आर्मी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय करती हुई पड़ रही है। एक फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि पिसक्लैद भी इमोर्टल है, क्योंकि वो किसी भी तरह का हमला सह सकती है। फिर हम यासली और पोल को देखते हैं, जो वापस रिकवर हो रहे थे। यासली बताता है कि वो गॉड से इस वजह से उन्हें 100 साल तक बहुत मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो एक स्ट्रॉन्ग गॉड बन सकते हैं। फिर पोल पूछती है कि क्यों इंसान और डीमंस दोस्त नहीं बन सकते। पोल को डीमंस के बारे में और जानना था। फिर हम रिन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ रिन डीमन से काफी डर रही थी और फिर उसके ग्रैंडफादर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि अगर वो दूसरे इडेटन के सामने खड़ी हो सकती है तो उसे डीमन से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी डीमंस एक स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ ओबामी सभी को वीडियो दिखाता है जिसमें हायाटो डीमन को हरा रहा है। पिसक्लैद काफी हैरान होती है, क्योंकि इडेटन अभी इतने स्ट्रॉन्ग है, जबकि उन्होंने पिछले कई सालों से कोई फाइट नहीं की है। फिर उनमें से एक डीमन बताता है कि धरती पर अभी सिर्फ 364 डीमन ही है और उनमें से भी कई ज्यादा पावरफुल नहीं है। फिर ओबामी सभी से कहता है कि अब वो लोगों से ज्यादा टाइम तक नहीं छुप सकते, इसलिए उन्हें फिर से धरती पर कब्जा करना होगा। ओबामी पहले अटैक के लिए एक स्ट्रॉन्ग डीमन निकल को भेजता है। यासली चिंता करने लगता है कि जल्दी कोई भी डीमन उनके ऊपर अटैक कर सकता है।
लेकिन हयाटो बताता है कि रिन किसी भी डीमन को बहुत आसानी से हरा सकती है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी वापस ट्रेनिंग करने लगते हैं और इस बार तीनों दोस्त काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। फिर तीनों ही मिलकर अटैक करने लगते हैं और रिन को एक हिट मारने में कामयाब हो जाते हैं। रिन बताती है कि 200 सालों में पहली बार कोई उसे हिट करने में कामयाब हो पाया है। जिसके बाद रिन भी सीरियस हो जाती है और सभी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग के बीच निकेल आ जाती है। पोल एक काफी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक प्रेजेंस फील करने लगती है। हयाटो निकेल के पास जाता है। निकेल अपना हाथ ट्रांसफॉर्म कर लेती है और हयाटो की चेस्ट के आर पार कर देती है, लेकिन फिर भी हयाटो निकेल को किक मार देता है, जिससे निकेल काफी हैरान होती है। तभी वहाँ रिन आ जाती है। वो पोल और यास्ली को हयाटो को लेकर जाने को कहती है। फिर रिन निकेल के साथ फाइट करने लगती है। निकेल काफी हैरान थी रिन की पावर और स्पीड देखकर। साथ ही ये पहली बार था कि निकेल को किसी से फाइट करते हुए मुश्किल हो रही थी। रिन काफी आसानी से निकेल के सभी अटैक डोज कर ले रही थी। फिर रिन को पता चलता है कि निकेल भी एक डीमन ही है, जबकि वो काफी इंसानों की तरह दिख रही थी। रिन ने इससे पहले कभी ऐसे डीमन से फाइट नहीं की थी। फिर निकेल बताती है कि उनके डीमन किंग जो कि डॉक्टर ओबामी ही है, उन्होंने पहले से ज्यादा इम्प्रूव डीमन बनाए हैं, जो कि काफी इंटेलिजेंट है और इंसानों के बीच आसानी से रह भी सकते हैं। हालांकि रिन निकेल की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती है और निकेल को खत्म करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद रिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और जिसके बाद निकेल अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। साथ ही उसे काफी ठंडा फील हो रहा था। कुछ ही देर में निकेल को पता चलता है कि रिन ने उसकी गर्दन काट दी है और वो इतना ज्यादा फास्ट थी कि निकेल उसे देख भी नहीं पाई। फिर हम देखते हैं कि एक डीमन G13 काफी दूर से बैटल देख रहा था और बाकी डीमंस को बताता है कि कितनी आसानी से रिन ने निकेल को हरा दिया। लेकिन तभी रिन G13 के पास आ जाती है और उसे भी मार देती है। इस सबसे सभी डीमन काफी डर जाते हैं क्योंकि वो रिन के सामने कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि उसके स्टूडेंट्स के सामने भी नहीं। कुछ देर बाद हयाटो हील हो जाता है और उसे होश आता है और हयाटो ट्रेनिंग के लिए काफी जोश में दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ रिन आती है और हयाटो की गर्दन तोड़ देती है, जिससे वो कुछ दिन और आराम कर सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यास्ली को उस डीमन की बॉडी मिल चुकी थी जिसे हयाटो ने ही मारा था। यास्ली एक लड़की प्रांतिया से बात कर रहा था, जिससे वो अपना डीमन के खिलाफ नेक्स्ट मूव प्लान कर सके। दूसरी तरफ रिन जावो में जाती है, लेकिन वो इंसान और डीमन के बीच अंतर नहीं बता पा रही थी, इसलिए वो पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है। सभी डीमंस काफी डरे हुए लग रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 800 साल पहले का एडिटन अभी भी जिंदा होगा। फिर ओबामी कहता है कि पहले उन्होंने नए एडिटन को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो भी इतने पावरफुल बन जाएं। यास्ली रिन से कहता है कि वो ऐसे किसी किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ अभी भी काफी इंसान हो सकते हैं। फिर यास्ली प्रांतिया को ढूंढने की कहता है, जबकि उसे पहले से ही उसकी लोकेशन पता है। कुछ टाइम बीतता है और जाबो एम्पायर एडिटन पर अटैक करने का डिसाइड करता है। रिन भी उनके एक शिप पर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ सभी इंसान ही है। दूसरी तरफ यास्ली प्रांतिया से मिलने जाता है, जो कि उसे पानी के अंदर बुलाती है। साथ ही प्रांतिया को पिछले कई सालों से देखा भी नहीं गया है। यास्ली रिन से प्रांतिया के बारे में इस वजह से छुपा रहा है क्योंकि रिन और यास्ली आपस में बात नहीं करते और यास्ली को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उन दोनों के बीच फाइट भी ना हो। यास्ली प्रांतिया से मिलता है और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में प्रांतिया को बताता है। फिर 3 डीमन एक रीच सिटी पर अटैक करने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हयाटो को होश आ जाता है और पुलिस से बताती है कि वो इंसान की स्थिति में है तो वो यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। फिर वो सभी प्रांतिया के घर पहुंच जाते हैं और प्रांतिया उन्हें बताती है कि उसने कई सारे कंप्यूटर अपने माइंड से कनेक्ट कर लिए हैं, जिससे वो सब कुछ बता कर रख पाए। यास्ली प्रांतिया को कहता है कि उसे रिन से बात करनी होगी। ये सुनकर प्रांतिया चिल्लाने लगती है और अपने पुराने मास्टर से डरने लगती है, लेकिन यास्ली प्रांतिया को बताता है कि रिन उससे नाराज नहीं है। ये सुनकर प्रांतिया थोड़ा शांत होती है। फिर यास्ली कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डीमंस को ट्रैक करने की सोचता है और प्रांतिया और हयाटो सिटी के बाहर ट्रेनिंग करने का डिसाइड करते हैं। प्रांतिया और हयाटो पोल के साथ सिटी से बाहर आ जाते हैं और प्रांतिया हयाटो पर अटैक करती है, लेकिन इससे हयाटो को कुछ नहीं होता। प्रांतिया समझ आती है कि हयाटो यास्ली और पोल दोनों से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हयाटो किसी जगह कमी कर रहा है, इसलिए प्रांतिया हयाटो को सिखाने लगती है। यास्ली डॉक्टर गैची कामा की लैब में पहुंच जाता है और दोनों बात करने लगते हैं कि वो कैसे एक ऐसा वायरस बना सकते हैं जो सिर्फ डीमन को मार दे। फिर यास्ली को समझ आता है कि डीमन असल में अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो धरती पर कब्जा कर सके। लेकिन तभी बिसक्लेट यास्ली पर अटैक कर देती है और उसे कई टुकड़ों में काटने की कोशिश करती है। हालांकि यास्ली उसके अटैक से बच जाता है और वहां से निकल भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि हयाटो फाइट में काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रांतिया अपनी पूरी पार से फाइट नहीं कर रही थी। वो हयाटो के लेवल पर आकर देख रही थी कि हयाटो असल में किस चीज में गलती कर रहा है। प्रांतिया अपनी वीकनेस बताने वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि 2 डीमन नेपोटिन और कॉरी उन्हें मारने के लिए वहां आ गए थे, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग डीमन है। उन्हें लगता है कि एडिटन उनकी इसी अटैक से मर गए, लेकिन प्रांतिया ने बिना कुछ करे पत्थर को रोक लिया था और उससे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर प्रांतिया पत्थर को तोड़ देती है और फ्लाई करके नेपोटिन और कोरी को मारने लगती है। प्रांतिया हयाटो को कोरी से फाइट करने को कहती है क्योंकि कोरी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था और खुद नेपोटिन से फाइट
फाइट करने लगती है। पोल भी हयाटो की मदद करती है कोरी से फाइट करने में। कुछ ही देर में फाइट खत्म हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि यासली को पिसकलेट से ओबामी के बारे में कुछ चीजें पता चलती है। प्रांतीय काफी हैरान थी पहली बार यासली को इतने डीप में सोचते हुए देखकर। फिर यासली बताता है कि शायद उसे पता चल गया है कि ओबामी असल में है कौन। जिसके बाद वो सभी रिन से मिलते हैं और सभी प्लान बनाते हैं कि डीमंस को खत्म करने का, जिनकी लोकेशन उन्हें मिल चुकी है। कुछ ही देर बाद सभी डीमंस को पूरी तरह से खत्म करने निकल जाते हैं। सभी एनिमी बेस पर अलग अलग फाइट में लग जाते हैं। हयाटो ताकेशिदा नाम की एक डीमन से फाइट करता है, लेकिन ताकेशिदा हयाटो को हराने लगता है क्योंकि हयाटो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन हयाटो ताकेशिदा की स्पीड के सामने नहीं टिक पा रहा था। फिर रिन सीधा ओबामी के पास जाती है। रिन को ओबामी जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो उसकी पास्ट की मेमोरी में घुसती है और वो देखती है कि उसका सेम वही पास्ट है जो उसका ग्रैंडफादर का था। अब रिन काफी निराश हो जाती है क्योंकि उसका एनिमी उसके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। रिन अपनी स्वॉर्ड भी गिरा देती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक डीमन रिन की स्वॉर्ड ले लेती है। फिर वो डीमन रिन पर स्वॉर्ड से अटैक करती है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि ओबामी भी दूर चला जाता है, लेकिन रिन उस डीमन को पकड़ती है और उसे मार देती है। ओबामी वहाँ से भाग जाता है और रिन परेशान अकेली रह जाती है। रिन नहीं चाहती थी कि वो बुरा आदमी उसका ग्रैंडफादर हो, लेकिन वो उससे बात भी करना चाहती थी। इसी के साथ डीमंस और एडिटन की फाइट फिर से खत्म हो जाती है, जिसके बाद फिर पोल और बाकी सभी रिन को ढूंढने जाते हैं क्योंकि वो घर वापस नहीं आई थी। साथ ही वो काफी परेशान भी थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रिन बैटल में मारी तो नहीं गई। लेकिन फिर रिन उन्हें मिल जाती है। वो पूरी तरह से रिकवर तो हो चुकी थी, लेकिन अब भी अपने ग्रैंडफादर वाले शॉक से बाहर नहीं आई थी। फिर हम देखते हैं कि ओबामी सभी डीमन को छोड़कर चला जाता है और ताकेशिदा को लीडर बना देता है। तो सभी डीमन ओबामी के इस फैसले से काफी हैरान थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाते। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और रिन अभी भी अपने उस शौक से बाहर नहीं आई थी। दूसरी तरफ ना ही ओबामी अभी भी वापस आया था। फिर एक दिन कुछ डीमन यासली और पोल को किडनैप कर लेते हैं। इससे रिन को वापस फाइट करने की स्पिरिट मिलती है और वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने निकल जाती है। लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।